राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, हर साल हम लोग 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं और इस साल भी मना रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ किया जाना है, किस उद्देश्य के साथ, किस थीम के साथ हम इसको मनाने जा रहे हैं और नेत्रदान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये सब हम आज आप सबको देने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, तो चलिए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर मार्शल आइंद, जो कि डायरेक्टर इन चीफ हैं और राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। और उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो कि प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं क्षेत्रीय नेत्र संस्थान रिम्स रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार सर। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं। ये जो हम लोग 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं, हर वर्ष सर इसमें एक ना एक कोई थीम लेकर हम लोग चलते हैं, तो इस वर्ष किस थीम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? इस 2021 में नेत्रदान पखवाड़ा का मुख्य थीम है विजन इज ए गिफ्ट, मतलब दृष्टि एक बहुत बड़ा उपहार है जी। तो इसी में से हम लोगों के बीच में बहुत कोई को जो विजन है वो नहीं मिल पाता है। इसमें है मुख्य कारण यही है कि बहुत से बचपन में जो कुपोषित रहते हैं, चाहे विटामिन ए की कमी हुई है या दौड़ते धूपते खेलते किसी को इंजरी हो जाता है आँख में, तो उसमें जो आँख के जो अगले भाग में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो कॉर्निया कहते हैं, वो सफ़ेद हो जाता है, जिसके चलते उनका दृष्टिहीन हो जाते हैं जी। तो मेन मकसद नेत्रदान पखवाड़ा का यही है कि हम अगर नेत्रदान करते हैं तो उन नेत्रहीन व्यक्तियों को जिनका कॉर्निया डैमेज हो गया, चाहे सफ़ेद हो गया, जिसके चलते वो दृष्टिहीन हो गए हैं, तो उस कॉर्निया के डोनेशन से, आँख के डोनेशन से, तो उसको अगर ग्राफ्टिंग किया जाए तो वे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और नेत्रदान जो किया जाता है वो मरणोपरांत किया जाता है। तो हमारे मरने के बाद भी अगर हम अपने लोगों को अगर अपना आँख दे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा दान है और हमारी आँख मरने के बाद भी वो ज्योति प्रदान करती रहती है जी। तो इस पखवाड़ा में हम लोग स्टेट से लेकर राज्य जिलों तक लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग जगह जगह जिलों में रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोविड होने के चलते बृहद तो नहीं निकल पा रहा है, फिर भी कोरोना के गाइडलाइन का फॉलो करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता लाया जाए। और हम लोगों को सबों को कोशिश करना चाहिए कि हम मरने उपरांत अपना आँख की ज्योति दे के जाएँ, जिससे जो दृष्टिहीन हैं वो लोग देख सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सर मतलब हमारे जो नेत्र हैं वो उपहार हैं, इस थीम के साथ हम इस बार इस पखवाड़े को मना रहे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारी नज़रें जो हैं, हमारी आंखें, हमारे नेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, सर अब सर ने बार बार जिक्र किया है कि आँखों का दान हम लोगों को करना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि आँखों का दान मतलब क्या पूरी आँखों को दान किया जाता है या फिर इसमें कॉर्निया या जैसा आपने सर ने जिक्र किया? ऐसा है कि दोनों तरह से हम लोग आँख ले सकते हैं। एक तो है कि पूरा ही आँख हम लोग ले लेते हैं और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं। अच्छा। तो मुख्यतया हम लोग यही करते हैं कि आँख उसमें हम लोग न्यूक्लिएट करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद से उसका कॉर्निया लेकर के हम लोग टेस्ट करते हैं कि कॉर्निया माने सही लगने लायक है कि नहीं है। कई एक तरह का टेस्ट किया जाता है कॉर्निया का। जी जी। जैसा कि अभी डॉक्टर आयन ने बताया कि कॉर्निया जो है सो जो सामने जो एक पारदर्शी झिल्ली है, हाँ। जो कि सबसे आगे के पोर्शन में, आँख के आगे के पोर्शन में है, उसके पीछे आयरिस होता है, जिसके चलते कि आपको आँख का कालापन, भूरापन ऐसा दिखता है। तो ये जो पारदर्शी झिल्ली है, यदि किसी कारण बस अपारदर्शी हो गया तो रोशनी का आना आँख में जाना बंद हो गया। जी। बंद हो गया तो उसको दिखने नहीं लगेगा। तो अब सिंपल बात है कि यदि उस पारदर्शी झिल्ली को अपारदर्शी झिल्ली को हम लोग हटा करके उसके जगह पर दूसरा कॉर्निया लगाएं तो फिर दिखने लगेगा। जी जी जी
जी, मतलब कई बार लोग समझते भी नहीं हैं कि कॉर्निया क्या है, तो अभी आपने उसको स्पष्ट किया है। लोगों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कॉर्निया क्या है और हमारी आंखें क्या है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बहुत के लोगों को यह धारणा है कि पूरी ही आँख बदल दी जाती है। जी, जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ आँख को ही आँख का जो कॉर्निया है उसको ही बदलते हैं, इसीलिए इसको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग नाम भी दिया गया है। जी जी जी। कई बार सर हम लोग यूज़ करते हैं ना, आप लोग भी यूज़ करते हैं कि कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये क्षतिग्रस्त मतलब किस तरह से हो जाता है? ये तो पारदर्शी झिल्ली है। क्षतिग्रस्त होने के बहुत कारण हैं। जैसा कि है कि बच्चों में, जैसा सर ने बताया कि कुपोषित बच्चों में विटामिन ए की कमी हो गया या प्रोटीन की कमी हो गया, तो उसमें कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। दूसरा क्या है कि आमतौर पर बच्चे खेल कूद कर रहे हैं तो इंजरी हो सकता है। तीसरा है कि हम लोग का स्टेट जो है सो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ इंडस्ट्री में भी जो काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई केमिकल चला गया, इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया, तो इस सब के चलते भी कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है। जी जी। ये कॉर्निया मतलब जो अगर नेत्रदान करना है, किसी की आंखों में रोशनी लौटानी है, तो इसका एकमात्र विकल्प कॉर्निया ही है सर, या फिर इसका कुछ अल्टरनेट भी हम लोग आज के युग में कुछ विकसित कर पाए हैं क्या? आज तक आर्टिफिशियल कॉर्निया नहीं निकला है। कॉर्निया हमेशा जो आदमी मरणोपरांत डोनेट करता है उसी से हम लोग कॉर्निया ले सकते हैं। जी जी जी। मरणोपरांत ही कॉर्निया हम लोग ले सकते हैं। कॉर्निया का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कॉर्निया नहीं। जी जी जी। और ये सर आपसे भी ये पूछना चाहें कि ये जो नेत्रदान के बारे में जो जागरूकता चलाई जा रही है, तो अभी वर्तमान में लोगों के अंदर में क्या है, कितना उनके अंदर ये जागरूकता आई है सर? आप तो बराबर देख रहे हैं। कॉर्निया के बारे में धीरे धीरे तो जागरूकता आ रही है। जहाँ भी हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, लोग आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छी हुआ तो मरणोपरांत बहुत कोई ऑटोमेटिक आई बैंक वालों को फ़ोन करते हैं कि हमको कॉर्निया डोनेशन करना पड़ रहा है। और इस तक आ रहा है कि जैसे कोरोना 19 का जब असर नहीं था, शुरुआती नहीं था, उस समय आई डोनेशन काफ़ी हो रहा था, और जितना हमको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आ रहे थे। तो अभी तो कोरोना के चलते इसमें नेत्रदान करने वालों की संख्या थोड़ा कम भी हो गई है, और उस कोरोना के चलते ग्राफ्टिंग भी बंद था, ओटी भी बंद था, इसके चलते नहीं हो पा रहा था। लेकिन इधर जब से शुरुआत हुआ है, फिर इसको थी सेकेंड वेव के बाद, तो फिर धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ्टिंग 4-5 ठो अभी रिम्स में हो गया है। तो झारखंड में सिर्फ अभी यह कार्य सरकार की ओर से सिर्फ रिम्स में ही हो रहा है, और प्राइवेट में तो दो जमशेदपुर में है, यहाँ रांची में है एक, तो जगह जगह पर ये काम कॉर्नियल ग्राफ्टिंग का चल रहा है। जी जी जी। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाह रहा है, तो अपने जीते जी उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा है कि यदि आप संकल्प ले लें कि हमको मरणोपरांत नेत्रदान करना है, तो एक फॉर्म उपलब्ध है। उस फॉर्म में जिसको प्लेज फॉर्म कहते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं, उसमें आप साइन करके दे दीजिए। वो शपथ पत्र हमारे आई बैंक में भी रहता है, और हम लोग उस शपथ पत्र को लेकर के आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपने अपना आँख को हम लोगों को डोनेट किया है। अब वो सर्टिफिकेट जो है सो आप अपने जहाँ भी हैं सब बच्चों को या परिवार को सदस्यों को बता दीजिए कि हम यहाँ रखे हैं, और भाई मेरा ये है कि हमको मरने के बाद अपना नेत्र डोनेट करना है। तो वो आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो उसमें सहयोग करें। दूसरा मैं बात ये एक और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ठीक है आपने शपथ पत्र भर दिया, लेकिन मरने के बाद बॉडी आपका नहीं है। जो लीगल हेयर हैं, जो लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनका बॉडी माने उनके अधिकार में आ जाती है। उनके अधिकार में। तो जब तक वो अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक हम लोग नेत्र नहीं ले सकते हैं। अच्छा, मतलब शपथ पत्र भरने के बाद भी जो परिवारजन हैं, जो उनके ठीक इमीडिएट उत्तराधिकारी हैं, उनको ये परमिशन देना पड़ेगा। जी। और कई बार सर ऐसा हो जाता है कि नेत्रदान के लिए वो शपथ पत्र नहीं भर पाए, कभी इच्छा व्यक्त की, बाद में परिवार वाले इसको डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं? इसका परिवार वाले भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, और जहाँ नज़दीकी आई बैंक है वहाँ खबर करके उनको बुला के वो डोनेट कर सकते हैं। इस संबंध में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। हम लोग का एक्सपीरियंस है कि
रिम्स में जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग के पास सरप्लस कॉर्निया आती है, हाँ। तो हम लोग के यहाँ काउंसलर माने हैं लोग जो कि परिवार का जैसे अननेचुरल डेथ हो गया जी, किसी आदमी का, यंग पेशेंट का अननेचुरल डेथ हो गया, रोड एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, असमय जिसको हम कहते हैं, हाँ असमय जो मौत हो गया, तो हमारे मॉर्चुरी में जो आते हैं तो हम लोग उनके परिवार को कन्विंस करते हैं कि भाई आप यंग अगर आप चाहें तो हाँ करवा तो हम लोगों का यह मैंने हम लोग का यह अनुमान है कि इसके में बहुत से लोग सहमत हो जाते हैं। अच्छा। और हम लोग को कॉर्निया का लगभग अब कमी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हाँ तो बल्कि जिनको कॉर्निया लेना है अब उन्हीं लोगों को हम लोग को जागरूक करना है कि भाई हमारे यहाँ कॉर्निया उपलब्ध है, आप आकर के अपना आँख का बिल्कुल इस संबंध में भी हम जानकारी लेंगे कि जिनको कॉर्निया चाहिए वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर, चूँकि नेत्रदान की बात हम अभी कर रहे थे, फॉर्म भरने की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई पीछे आर्थिक रूप से कुछ देना पड़ता है क्या? कोई कुछ खर्च होता है इसमें? जी नहीं, यह पूर्णतया निःशुल्क है। एक नया पैसा, 1 रुपया भी इसमें कोई खर्च नहीं है। आप सिंपल आपको ये बात करनी है कि यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का डेथ हो गया है, आप उनके आँख को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप जो सबसे नज़दीकी आई बैंक हैं, हम लोग का रिम्स का नेत्र बैंक का मोबाइल नंबर फ्लैश किया हुआ है। अच्छा। आप हम अभी भी बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए सर। तो उस नंबर पे आप संपर्क करें, आपको मैंने हमारे यहाँ से टीम जा करके आपके नेत्र को ले लेगा, जिससे कि नेत्र प्रत्यारोपण हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि आँख हम लोग 6 घंटा के अंदर ही ले सकते हैं। अच्छा, 6 घंटा के बाद 6 घंटा के अंदर ले लेना, 6 घंटा के अंदर ही ले सकते हैं, नहीं तो आँख कॉर्निया बर्बाद हो जाता है, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यदि आप प्लेज कर लिए हैं कि हमें आँख डोनेट करना है, कॉर्निया डोनेट करना है, तो आप एक काम करें कि जब डेथ हो गया है तो पंखा अगर चल रहा है तो बंद कर दें, जिससे कि कॉर्निया सूखे नहीं। एसी चल रहा है, यदि एसी है तो एसी चला दें, और आँख को ढक करके गीली रुई से उसके ऊपर गीली रुई रख दें, जिससे कि जब तक कि टीम नहीं पहुँचे तब तक वो खराब ना हो, तब तक वो खराब नहीं हो। जी बिल्कुल, ये सब बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो सरपत पत्र भरने के बाद भी वो कॉर्निया जो है वो काम नहीं आता है। थोड़ी सी बात हम लोग जो अभी हम कर रहे थे कि बताएंगे लोगों को कि जिनको ये आँख रोशनी लेनी है वो किस तरह से आवेदन करें? जिनको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है वो आई बैंक से ही कांटेक्ट करेंगे और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और जैसे जैसे वहाँ नेत्र दान होगा ज़रूरत के मुताबिक उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है और उनको टेस्ट करके उसको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग किया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग जो किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन जो किया जाता है, हमारे सरकारी रिम्स इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी। हाँ, रिसिपिएंट को किसी तरह का भी 1 पैसा का भी खर्च नहीं करना पड़ता है। सिर्फ हम लोग को जागरूक होना है कि किसी को अगर जिनका किसी कारण से आँख के आगे भाग कॉर्निया का जो थी सफ़ेदी आ गई है, अगर उसको देख के डॉक्टर से जांच करा के कि सही में वो कॉर्नियल ओपेसिटी है और उसी के चलते अंधापन हुआ है, तो उसको ग्राफ्टिंग करने से उसको रोशनी आ जाएगी। तो ये हम लोग में अपने जनता में थोड़ा सा जागरूकता आना जरूरी है, जिससे कि लोग इसके लिए आगे आए और ऑपरेशन के लिए भी वो सही जगह पर पहुंच सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है कि इसमें जो डोनर है या फिर रिसिपिएंट है किसी भी तरह का कोई इसमें खर्च नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि जिनको कॉर्निया लगाना है, जो रिसिपिएंट जिनको हम लोग बोलते हैं, तो एक हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हमारे पूरे राज्य में नेत्र सहायक पोस्टेड हैं। अच्छा। ब्लॉक स्तर पर पोस्टेड हैं, कम्युनिटी स्तर पर पोस्टेड हैं। तो जैसा कि होता है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कैटरैक्ट मुख्य कारण है अंधापन का, उसके बाद कॉर्निया का ही कारण के चलते ब्लाइंडनेस होता है। तो कैटरैक्ट जो स्क्रीनिंग करने के लिए जो हमारे नेत्र सहायक जा रहे हैं, जगह जगह जो कैंप आप सुने होंगे कि कैंप लगाया जाता है। जी। आज आँख का कैंप लगाया गया जिसमें कि मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया। तो हम जो नेत्र सहायक हैं उनको भी हम लोग ट्रेंड करें
2-3 चीज़ के लिए ट्रेंड करें। थोड़ा सा मैं विषय वस्तु से भटक करके बोल रहा हूँ कि कम से कम जो नेत्र सहायक जो जा रहे हैं वहाँ स्क्रीनिंग करने के लिए, पेशेंट को स्क्रीन करने के लिए, तो 2-3 चीज़ जरूर स्क्रीन करें। एक तो है कि यदि स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको देखें कि रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं, चश्मा उसको माने रोशनी कितना है। दूसरा, यदि मिडिल एजेड है तो उसमें आप बच्चों में ही आपको, क्योंकि बच्चे में यदि कॉर्निया ब्लाइंडनेस हो गया है तो उसको पूरी ज़िंदगी देखनी है। वो पूरा ज़िंदगी जो है सो परिवार पर भी भार हो गया, इकोनॉमिकली बर्डन भी हो गया, परिवार पर, समाज पर, देश पर। तो उसको इकोनॉमिकली बर्डन जो हो गया तो उसके लिए हम लोग हैं कि उसको स्क्रीन कर लिए। तीसरा है कि डायबिटिक के चलते भी जो अंधापन हो रहा है मिडिल एजेड पर्सन में, तो उसको भी स्क्रीन, तो वो जो जा रहे हैं तो वो कंपोजिट इतना तरह का कर करके, और चूँकि कॉर्निया ग्राफ्ट की व्यवस्था अभी जैसा सर ने बताया कि 2-3 रिम्स के अलावा क्षेत्र सरकार के प्राइवेट में 2-3 जगह पर है, तो आप चिन्हित कर लें वैसे मरीज को, और नहीं हो तो वैसे मरीज को आप वहीं से एक मैंने सिस्टम बनाए जो कि वहीं से मैंने टेलीपैथी द्वारा मैंने उसको जा करके वहीं से उसको रजिस्ट्रेशन करा दें, सो डैट कि हमको भी पता चल जाए कि उतना इस जिला में इतने मरीज हैं, तो सो डैट कि हम लोग उनको खबर करें कि भाई आप आ करके रिम्स में जांच करा लें। और हम लोग जब जांच करा करके, ऐसा है कि बहुत हिस्से लोगों में कॉर्निया लग भी नहीं पाता है, कुछ और भी कारण के चलते सिर्फ कॉर्निया के बर्बादी और अंदर में भी कोई दिक्कत है तो उसमें भी कॉर्निया नहीं सर, लग इस पाता, बात को आपने छेड़ा है कि कई लोगों को कुछ विशेष कारणों के कारण कॉर्निया लग भी नहीं पाता है। इसमें एक सवाल और भी आ जाता है कि कुछ विशेष कारण ऐसे क्या होते हैं कि कोई नेत्रदान नहीं कर सकता है। जैसे अभी आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, क्या डायबिटिक लोग कर सकते हैं या और भी तरह की कई बीमारियां होती हैं? नहीं, देखिए डायबिटीज के लोग का कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव भी कर सकते हैं। इसमें है कि जो कि किसी हिपेटाइटिस के मरीज हैं, या वेनेरियल डिजीज के मरीज हैं, या HIV से ग्रसित मरीज हैं, तो वैसे मरीज को हम लोग कॉर्निया नहीं लेते हैं। उसमें ये नहीं देना चाहिए उनको? नहीं लेते हैं, नहीं लेते नहीं हैं, इससे मरीज को हम लोग कॉर्निया नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और ये जो कई बार होता ना, कुछ किसी ना किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन हुआ रहता है आँखों का, सपोज मोतियाबिंद की ही बात अगर करें तो ऑपरेटेड जो है अगर आइज तो नहीं, देखिए मैंने जैसा अभी बताया ना कि कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने के चलते तो एक कॉर्निया ब्लाइंड हो गया, आदमी ब्लाइंड हो गया। दूसरा और भी कारण है जिसके चलते कॉर्निया ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि चोट लग गया, आँख का अंदरूनी जो है सो पर्दा में गड़बड़ी हो गया, नस सूख गया, या फिर प्रेशर बढ़ गया, तो ये सब कारण पहले हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। और जब हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्निया बदलने से उसकी रोशनी आ सकती है तो हम लोग उसका कॉर्निया बदलते हैं। जी, तो ये सर आपसे पूछना चाह रहे थे कि अगर जो नेत्रदान करता है कोई, तो टीम जब पहुंचती है तो वहीं पर घर पर ही ये काम होता है या फिर हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है? वो ये जब टीम पहुंचती है तो वो काम घर पर ही होता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में ही सब काम ठीक हो जाता है। और आई निकाल दिए तो आर्टिफिशियल आई लगा दिए, चाहे ओनली कॉर्निया लगाए तो कॉर्नियल कैप लगा देते हैं, घर पे ही हो जाता है। घर पे ही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। एक और हम लोग अभी कंसेप्ट ला रहे हैं आई डोनेशन सेंटर का। अच्छा। तो आई डोनेशन सेंटर में क्या है कि हम लोग पेरीफेरी में ब्लॉक स्तर पर आई डोनेशन सेंटर बनाएंगे, और वहाँ पर जो नेत्र सहायक हमारे पोस्टेड हैं, मैं सर से भी आग्रह करूँगा कि उनको हम लोग के यहाँ भेज करके ट्रेनिंग कराएं कि कैसे उसका नेत्र मैंने संग्रह किया जा सकता है। तो आई डोनेशन सेंटर यदि हो जाएगा तो बहुत दूर, मान लीजिए कि कोई मरीज समझिए कि आपका 4 घंटा रिम से दूरी है जी, तो आई निकाल नहीं सकता है। तो ऐसा है कि यदि आई डोनेशन सेंटर का हम लोग जो कंसेप्ट ला रहे हैं वो पहले से भी कंसेप्ट है, अभी हमारे यहाँ नहीं शुरू हुआ है। तो जो नेत्र सहायक हैं उनको आई डोनेशन सेंटर से भी अटैच कर दें, और जो नज़दीकी में यदि उनको खबर गया तो वो नेत्र अपना संग्रह कर करके, और ऐसा है कि अभी मीडिया आ गया है जिसमें कि हम लोग नेत्र रखते हैं, तो 24 घंटा से लेकर के 7 दिन तक आँख को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो अपना आँख को प्रिजर्व करने और अकॉर्डिंगली अपना कंफर्टेबली हम लोग के अस्पताल में भेज दें, सो डैट कि हम लोग उसको। तो ये मूवमेंट शुरू हो गया है सर?
जैसे कि पहले से चल रहा है, लेकिन अभी अभी हम ये लोग के बहुत पास तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फिर जैसा आपने कहा कि अगर दूरी ज़्यादा हो तो 6 घंटे के अंदर इस तरह का करना मुश्किल हो जाता है। तो ये अभी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, अभी तो प्रपोजल दिया गया है। तो निकट भविष्य में हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान लोग कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आंखों की दृष्टि जो है वो लौटा सकेंगे। अच्छा, एक पक्ष होता है सर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर, विषय को लेकर कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, चाहे वो नैतिक मूल्यों की बात करें या धार्मिक मूल्यों की बात करें। नेत्रदान को लेकर भी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, कुछ ना कुछ सवाल है, चाहे वो हम मोरल या रिलीजियस कुछ भी मैटर पे बात करें। तो ये किस तरह से आप लोगों ने देखा है इसको? हाँ, ये तो ज़रूर है लोगों में कि अभी भी बहुत सारी धारणाएं हैं कि सब आग डोनेशन करने से हम लोगों को अच्छा नहीं होता है, अशुभ मानता है। तो इस तरह से भावना जब जागरूकता आ जाएगी लोगों में और इसका महत्व समझेंगे और ज़िंदगी का असली महत्व को समझ जाएंगे, तो ज़रूर आगे आकर वो लोग आई डोनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे वो लोग। बिल्कुल सर, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? हाँ, कोई भी धर्म या समाज ये मना नहीं करता है कि आप आँख को डोनेट नहीं करें। ये लोग का अपना बनाया हुआ है कि आँख को डोनेट करने से, जैसा सर ने बताया, कि अशुभ होता है। तो बहुत लोग का जैसे धारणा होता है कि हम आँख डोनेट कर दिए, हमारा अंग भंग हो गया तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगी। लेकिन किसी भी धर्म में यह नहीं है कि आप कॉर्निया नहीं डोनेट कर सकते। जी बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि आप किसी भी उम्र में कॉर्निया डोनेट कर सकते। किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में आप कॉर्निया डोनेट कर सकते। किसी भी उम्र में कॉर्निया का, किसी भी उम्र में, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति अपना कॉर्निया, अनटिल अनलेस, जैसा कि हमने बताया कि कुछ बीमारी की जिसमें कि कॉर्निया हम लोग नहीं, आँख नहीं लेते हैं, वैसा जिनको है, उसके अलावा हम लोग किसी भी व्यक्ति से कॉर्निया ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कोविड पीरियड जो हम लोग अभी हैं सर, और बीच में तो बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा था, तो इस कोविड पीरियड में किस तरह से जागरूकता लाने का प्रयास किया गया, या फिर और क्या कुछ किया गया नेत्रदान को लेकर? ऐसा है कि कोविड पीरियड में, अभी भी कोविड गया तो है नहीं, कोविड पीरियड में ऐसा है कि हम लोग का कॉर्निया डोनेशन के लिए आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका गाइडलाइन आया था कि अभी कॉर्निया ग्राफ्ट नहीं करना है। फिर उनका गाइडलाइन हट गया, तो जैसा सर ने बताया कि उस समय रिम्स में हम लोग का भी कॉर्निया ग्राफ्ट नहीं हुआ था। तो बिफोर कोविड हम लोग का कॉर्निया ग्राफ्टिंग का रफ्तार बहुत तेज़ था। 2 साल में लगभग हम लोग 50 कॉर्निया ग्राफ्ट किए। और लेकिन जब ये बैरियर ख़त्म हो गया, जब हम लोग का ओटी का परमिशन मिला है, तब से हम लोग 5-6 ऑपरेशन मैंने कॉर्निया ग्राफ्ट कर चुके हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि आजकल हम लोग रिम्स में एक नए विधि से कॉर्निया ग्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एक कॉर्निया से हम लोग 2-3 आदमी को कॉर्निया दे सकते हैं। ये मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो ये एक ही व्यक्ति को रोशनी मिल सकती है, या फिर 2 या फिर उससे भी अधिक? नहीं, पहले तो था कि एक कॉर्निया को एक में लगा दिया। आजकल है कि कॉर्निया का डिफरेंट सेक्शन ले करके हम लोग उसको लगा देते हैं। तो एक कॉर्निया से 2-3 व्यक्ति को भी हम लोग दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अब अगर एक व्यक्ति नेत्रदान करता है तो कई लोगों को आंखों की रोशनी हम दे सकते हैं। सर, और कुछ आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम में कुछ उम्मीद हम करें? इसमें तो हम लोग को उम्मीद रहेगा ही, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसका अवेयरनेस हम लोग गांव तक पहुंचाएं। और उसमें हमारे गांव में जो सिस्टम बनी हुई है, जैसे अभी जो हमारे बहुत सहिया बहन लोग कार्य कर रहे हैं विलेज लेवल पर अपना अपना गांव में, तो उन लोगों को भी हम लोगों का प्लान है कि जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उस सब में ये जो आई से रिलेटेड प्रोग्राम को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। और उससे जुट जाएगा तो उसका उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे। वहाँ के एनएम हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे फिर वहाँ के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट उस एरिया के हो जाएंगे, चाहे सहिया लोग हुए, सबों को ट्रेनिंग देने का प्लान है। और वो लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इसकी जागरूकता एकदम गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से कॉर्निया प्राप्त कर सकेंगे और सभी लोगों को दृष्टि उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये जो मूवमेंट है ये सफल हो। बहुत थोड़ा सा समय बाकी है, तो चलते चलते हम कुछ संदेश आप लोगों दोनों से लेंगे। सर, चलते चलते आप ये ज़रूर बताइएगा संदेश पे कि अंधत्व को किस तरह से हम रोक सकते हैं, अपने कॉर्निया को क्षतिग्रस्त होने से हम कैसे रोक सकते हैं, और नेत्रदान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नेत्रदान
जैसा कहावत है, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। तो नेत्रदान बहुत ही पुण्य काम है। आप अपने परिवार का ये एक संकल्प कीजिए अपने परिवार के कि हमारे परिवार का यदि व्यक्ति मर जाता है तो उसे हम लोग नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग जो परिवार कॉर्निया डोनेट किए, आँख डोनेट किए हैं, तो उनको हम लोग हर एक वर्ष अपने रिम्स में उनको सम्मानित करते हैं। तो इससे भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि यदि हमने डोनेट किया है तो हमें समाज में हमें सम्मानित किया गया। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप कॉर्निया न सिर्फ दें, जो लेने वाले हैं वो भी आकर के संपर्क करें, जिससे कि उनको अंधापन दूर हो सके। सर, अब आपसे भी चलते चलते 2 लाइन एक संदेश, ऐसे तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कॉर्नियल प्रॉब्लम जो है विशेषकर बच्चों में ही होता है, और इसका मेन कारण है कि बच्चों में कुपोषण, विटामिन ए की कमी, और बच्चों में कभी चोट लग गया तो उसके चलते होता है। तो हम लोगों को बच्चों में विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको कुपोषण से बचाना चाहिए। अगर चोट हुआ तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कराना चाहिए। और सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि मरने के बाद आप लोगों को अपना ज्योति दे के जाइए, जिससे वे आपकी आँखों के द्वारा इस दुनिया को देख सकें। ये बहुत बड़ा पुण्य है, और आपको भी पुण्य ऊपर में आगे शांति मिलती रहेगी। यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल, और इससे अच्छी बात क्या होगी सर कि एक इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आंखें इस दुनिया में रह जाती हैं, और उसके चलते कई लोगों की आंखों में रोशनी आ जाती है। तो हमें उम्मीद है कि लोग नेत्रदान के लिए ज़रूर आगे आएंगे। समय समाप्त हो गया है, सवाल और उभर रहे हैं लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर मार्शल आइंद और डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर आप यहाँ आए, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।